बिहारियों का नाम स्टैंडर्ड लोगों के समाज में महज एक गाली की तरह लिया जाता है। तब वो लोग को नहीं दिखता है कि बिहारी ही आईएएस आईपीएस बनता है। चर्चा तो तब तेज हो जाती है जब बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम निकलता है। ऐसे तेज होता है चर्चा जैसे गेहूं साफ साला गेहूं के खेत में ससराते भाग जाता है। आज मैं जारविस भोजपुरिया आपको बताऊंगा कि सरकारी नौकरी के लिए बिहारी का प्यार क्या होता है और कितना पापड़ बेलता है, और मिलता क्या है कि बिहारियों को बंबई में मारा गया, गुजरात में मारा गया, दिल्ली में मारा गया। गुजरात में नफरत की आग अब बिहार तक पहुंचने लगी है। Students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thackeray supporters. जो महाराष्ट्र में जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, जो गुनाह हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर पे चल रहा है। यहाँ पे क्राइम करते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। मेरा बच्चा छूटा है, 2.5 साल का रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाऊं? आज आपको एक बिहार दिखाऊंगा, एक बिहारी बेरोजगार दिखाऊंगा। ठीक से कहें तो 8 से 12 साल के रहे होंगे हम। मेरा सोने से उठना होता था, चाचा रोज इनार पे अपना मुंह पोंछ रहे होते थे। कान साला खून जैसा लाल हो जाता था। जानते हैं काहे? जब हम सोए रहते थे ना दादी को पकड़ के, भोरे भोरे जाके 4 बजे फील्ड में दौड़ते थे। पैर रोज छिलाइल रहता था, कभी गिर के, कभी हाथ में चोट लागल था, कभी पैर में चोट लग गया। चाचा का रूटीन ऐसे ही चलते रहता था। हम मुंह धोना शुरू ही करते थे तो देखते थे कि चाचा अपना गमछी अपना कंधा पर रख के, हाथ में लूसेंट एनसीईआरटी जीके जीएस का किताब लेके चाचा पानी का बोतल और लाठी लेके मचान पे चल देते थे। जाके अगुरिया भी तो करना था खेत का। मचान पे बैठने के बाद चाचा किताब को दीमक की तरह चाट जाते थे। लूसेंट जीके जीएस, उनका सपना सरकारी नौकरी के लिए ऐसा था जैसे राधा से कृष्णा का प्यार। कब 5 बज जाता था चाचा का आंख लग जाता था, पता ही नहीं चलता था चाचा को। टूटा हुआ घड़ी में जब देखते थे कि 5 बज गया, चाचा दौड़ते दौड़ते फिर फील्ड में पहुंच जाते थे। जानते हैं काहे खातिर? दौड़ने खातिर। कुकुर नियर फिर दौड़ना शुरू हो जाता था। आजकल हम शहर में देखते हैं कि 150 200 रुपया का लोग पिज्जा बर्गर खा जाता है, लेकिन चाचा के जो दोस्त लोग थे ना, 3 रुपया के टाइगर बिस्कुट खाती 3-3 घंटा का मैच खेलते थे। अब मैच का रिजल्ट चाहे जो भी हो, एक जो बिस्कुट था 100 में बढ़ता था। क्रिकेटर तो बनना नहीं था। कभी कभी घर आने में लेट हो जाता था। दादाजी करिया चाचा को गरिया गरिया के गोर कर देते थे। दादाजी का वो फेमस डायलॉग हमको याद है, कहते थे ये तोरा ना साला चपरासियों का नौकरी नहीं मिलेगा, तो क्या आईपीएस बनेगा तू। शहर में साला देखते हैं कि घर में 50-50 लाइट लोग लगवा के रखता है, 50 को लाइट लगा के रखता है। लेकिन हमारे चाचा लोग के दोस्त एगो लाइट एवरेडी की एगो लाइट में 30 लड़कों का बैच पड़ता था। ठीक से अगर हम कहें तो रोशनी ज्यादा मिले, इसके लिए हर चाचा का दोस्त और चाचा भी कोशिश करते थे कि जल्दी पहुंचे, ताकि उनको पढ़ने के लिए रोशनी काफी मिले, थोड़ी ज्यादा मिले। ये सब के बीच चाचा के भतीजा 12th पास हो गया था। यानी कि हम चाचा 8वां के किताब से लेके 12वां तक जीके जीएस का सारा किताब कई बार पढ़ चुके थे। लेकिन बदकिस्मती चाचा के कि सावन अइलक भादो अइलक, सरकार आया सरकार गया, लेकिन कॉल लेटर चाचा का नहीं आया। लेकिन चाचा ने हिम्मत नहीं हारी।
चाचा कोशिश करते गए, पढ़ते गए, लुसेंट को कई बार रटते गए, कई बार एनसीईआरटी का किताब खत्म करते गए। चाचा ने हार नहीं मानी। चाचा कम से कम 8 से 10 बार मैट्रिक का एग्जाम दिए, 12th का एग्जाम दिए। जानते हैं क्यों? कि एज बचा रहे तो कोनो ना कोनो बहलिया में तो फार्म भरा ही नहीं जाएगा। ये सब के बीच हम कॉलेज चले गए। मैंने सब तरह का नौकरी के लिए ट्राई किया, बीपीएससी, यूपीएससी, फोर्स के नौकरी, उसके बाद 4th ग्रेड का भी नौकरी। माथा फोड़े तो कहा, किस्मत ऐसा खराब था कि चाचा का कहीं से बात नहीं बना। एक दिन रोज की तरह सुबह हुआ, चाचा घास काट के लाए और जैसे ही बोझा नीचे रखे दादाजी दौड़ते हुए आए और ऐसे चिल्लाए जैसे चाचा का नौकरी लग गया था। आके बोले कि बेटा तेरा रिटर्न का एग्जाम निकल गया है, अब मेडिकल देना बाकी है। ये खुशी से चाचा के जेठ दोपहरिया में घनघोर घटा और उसका बारिश चाचा के आंखों से झरझर करके गिरने लगा। एक बात कहे, चाचा का ना एक प्यार भी था। अपने भौजाई यानी कि हमारी चाची के मायका में एक लड़की से प्यार करते थे, शुरू से प्यार करते थे। जब बड़का पापा का ब्याह हुआ था, उनको एक खत लिखा उसी रात, और लिखा खत में कि ये बार हो सकता है कि नौकरी मिल जाए, कैसे कि रिटर्न का एग्जाम निकल गया। होखे वाली चाची सरसों के खेत में, उनका मन ऐसे दौड़ रहा था जैसे लग रहा था कि सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो पता चला कुछ दिन बाद चाचा को पता चला जो मेडिकल का जो एग्जाम निकलेगा उसके लिए पैसा लगबे करेगा, बे पैसा के नहीं निकल पाएगा। बुजुर्ग बाप, जवान बहन, घर पे इतना सारा बोझ होने के बावजूद एक बेरोजगार भाई के, एक बेरोजगार बेटा का उस दिन परीक्षा का घड़ी था। लेकिन कहते हैं ना कि बाप माँ वो बरगद का पेड़ होता है जो अपने नीचे घास को भी नहीं पनपने देता है। वैसे ही एक बुजुर्ग बाप अपना बेटी के लिए जिंदगी भर का कमाया हुआ उसको ब्याह करने के लिए, शादी के लिए दादाजी पैसा रखे थे 1 लाख रुपया, वो घूस के तौर पे चाचा के हाथ पे पकड़ा दिए। उस दिन अपने आंख के सामने हम एक लाचार बाप, एक समझदार बेरोजगार के बिलक बिलक के रोते देखे। इन सब के बीच काफी दिन बीत गया पैसा देने के बाद, लेकिन दलाल का कोई जवाब नहीं आया। किसी दूसरे सोर्स से पता चला कि दलाल पैसा लेके भाग गया था। दादाजी को इतना हुक हुआ सुन के कि अपना जवान बेटी की शादी कैसे करेंगे। दादाजी सोए थे, उठे नहीं। चाचा के ऐसा धक्का लगा, जेठ दोपहरिया में आंख से सावन भादो के बारिश बन के सारा यूपीएससी, आईपीएससी, बीपीएससी के सपना बह गिला। क्या मिला एक विद्यार्थी को? हिंदू धर्म के अनुसार 12-13 दिन बाद, जो भोजपुरी में कहे तो काम क्रिया होने के बाद, चाचा घर को लौट ही रहे थे तो पता चला बड़की चाची से कि उनका प्यार कुर्बान हो गया। चाचा जिससे प्यार करते थे उसकी शादी हो गई। होती भी क्यों ना, कोई बेरोजगार से क्यों प्यार करेगा, क्यों शादी करेगा? कोई समाज उस लाचारी को नहीं समझा। चाचा ने अपने सारे यूपीएससी, बीपीएससी, आईपीएस, यूपीएस के सपना को ताक पर रख दिया, सबको जला दिया और एक बैग उठा लिया और चाचा बॉम्बे जाने के लिए निकल गए और हम दिल्ली पहुंच गए थे। बहुत मशक्कत के बाद किस्मत थोड़ा पलट गया। चाचा बंबई पहुंच गए और कुछ ही दिनों बाद मेहनत करने के बाद सुपरवाइजर बन गए और हम इधर वेटर बन गए थे एक 5 तारा होटल में।
भगवान ने भी चाचा का किस्मत जो था ना, वो दुख की सिहाई से लिखा हुआ था। अभी इतने गम से चाचा उभरे ही थे कि देश में बिना कोई सूचना के, बिना कोई निर्देश के पूरे भारत को 21 दिन के लिए बंद कर दिया गया। चाचा सोच में पड़ गए कि अब हम करें क्या। जितना कमाते हैं वो रेंट में चला जाता है और बाकी पैसा तो हम घर भेज दिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, कौन हमें देगा खाना। ये सोचते सोचते रात भर सो नहीं पाए और अगले दिन बहुत सारे लोग जा रहे थे तो चाचा भी बोले कि हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ। Now for our special report on migrant workers, it's been over a month of the lockdown and जब वहां से चलना शुरू किया तो मराठियों ने बिहारियों को मारना शुरू कर दिया। जिस प्रदेश से चाचा होके गुजरे वहां चाचा को मारा गया। अधमरी हालत में होके वो शिक्षित बेरोजगार बनारस पहुंचा और बनारस पहुंचते पहुंचते उनको कोरोना हो गया। किस्मत के कितने धनी थे कि उनकी मौत हो गई। नेता का तो गाड़ी बदल जाता है, एम्बेसडर से सफारी हो जाता है, लेकिन हम बिहारियों की किस्मत नहीं बदलती। उस इंसान का लाश पहचानने से मना कर दिया सरकार ने और सरकारी कर्मचारियों ने उनकी लाश को गंगा नदी में बहा दिया। एक सपना बह गया, एक परिवार बह गया, लेकिन किसी सरकार को तरस नहीं आई। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हम बिहारियों का नाम सांत्वना से मत लिया कीजिए। मैं सरकारों से कहता हूं कि हम बिहारियों का नाम सांत्वना से मत लीजिए आप लोग, कि बिहारी बहुत इंटेलिजेंट होता है। हम किसी और प्रदेश में नहीं जाना चाहते, हम अपने बिहार में, अपने देश में रोजगार चाहते हैं। हम किसी की दया भीख नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं, ऐसी कई सारी घटनाएं रोज होती है, लेकिन न सरकार को शर्म है, ना प्रशासन को शर्म है। हर जगह दलाली, धांधलेबाजी और विद्यार्थियों का अपमान। किसी दिन कोई एक नेता को दानापुर के भर्ती में भेज के देखिए, मुंह से खून फेंक देगा। 5 मिनट का समय मिलता है और 1600 मीटर जब दौड़ना पड़ेगा ना, छाती टूट जाएगा, छाती। हम बिहारी किसी के सांत्वना नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें बिहार में रोजगार चाहिए।